नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जीवन में हमने कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब कोई वीडियो गेम खेल रहा हो या कभी ना कभी हमने भी कभी कभी वीडियो गेम में हाथ लगाया हो, तो हम ये देखते हैं उसके अंदर कई लेवल्स होते हैं। जो शुरुआती लेवल होते हैं वो थोड़ा हल्के होते हैं, उनको खेल लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेवल पास हो जाते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों लेवल्स बढ़ते हैं त्यों त्यों उसके अंदर चुनौतियाँ, चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं, वो गेम टफ होने लगता है और आखिरी गेम तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोग हाथ छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, यार ये इसके आगे नहीं पहुँच पाते। मान लीजिए अगर 25 लेवल है उस गेम के फाइनल लेवल तक पहुँचने में, तो 12, 13, 15 के बाद लोग जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जो 25वां लेवल पार कर लेता है वो अपने विश्वास को लोगों में बांटता फिरता है कि मैंने निकाल लिया, तो लोग देखना पसंद करते हैं। यही चीज़ जीवन की है। जब हम शिक्षा के स्तर पे आते हैं, शुरुआती दौर पे, जब लोअर केजी, अपर केजी, 4th, 5th, 10th, 12th इस लेवल पे आते हैं, तो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। थोड़ा सा मेहनत भी बढ़ती जाती है, थोड़ा सा गहनता, डेंसिटी ये भी बढ़ती जाती है, थोड़ा सा कड़ा होने लगता है मामला। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका और जो हल्के रह जाते हैं उनका फर्क समझ में आ जाता है नंबरों के माध्यम से। जो तेज चलते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना जॉब ढूंढ लेते हैं, रोजगार में लग जाते हैं, क्योंकि रोजगार के लिए तो बहुत आवश्यक है पढ़ाई। जिस लेवल की पढ़ाई उस लेवल का रोजगार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रोजगार आपको मिल गया वहां पे आप स्थायित हो गए। प्रयास करते रहना पड़ता है आपको। जब तक आप अपने जीवन के अंदर उन्नति का प्रयास नहीं करेंगे, कोई बाहर से आकर नहीं देता है। उनको ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, सेट हो गया, अब इसकी सैलरी भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बंधुआ मजदूर हो गया। दे विल ट्रीट यू लाइक ए बॉन्डेड लेबर, कि भाग के कहाँ जाएगा, ये किसी लायक नहीं है। तो आपने अपने आप को मांझना पड़ता है, तैयारी करते रहना पड़ता है, पढ़ते भी रहना पड़ता है बिना बताए, अज्ञातवास में। क्योंकि जब सोशल लाइफ में रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? अब तो लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। अज्ञातवास में रह के आपने पढ़ाई की, एक लक्ष्य को निर्धारण करने के हिसाब से रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत अपने मेहनत की, तैयारियां की और जैसा परिणाम चाहते थे वैसा परिणाम पाने के लिए आप लगन में जुझारू रहे, प्रयास आप करते रहे, पाते रहे। फिर एक वक्त आता है जो कि आप उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक लेवल तक आप आ जाते हैं और ईश्वर की कृपा से फिर वो आपका अज्ञातवास भी खुल जाता है। जब आपका अज्ञातवास खुल जाता है तो आप लोगों के लिए हैरत का विषय बन जाते हैं। बोलता कोई कुछ नहीं है मुंह पे, लेकिन पीठ पीछे यही चर्चा होती है, यार ये यहाँ तक कैसे आ गया। बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता होती है कि इसके बारे में तो हमने ऐसा एस्टिमेट नहीं किया था, ये यहाँ तक आ कैसे गया, कहाँ से इसने फायदा उठाया, किससे लाभ लिया। लेकिन वो होता कुछ नहीं है, क्योंकि आपसे बातचीत करके आपका वो एक तरह से इंटरव्यू भी होता है। आप किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, आपका व्यवहार क्या है, आपका रवैया क्या है, उसमें आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिवनेस झलकने लगती है कि जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं उस पोस्ट के रंग आपके अंदर आ गए। क्योंकि आपका व्यवहार आपकी संगत से प्रभावित होता है। आपकी संगत में लोग निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर संगत में निगेटिव लोग ज़्यादा हैं तो इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट साइलेंस, क्योंकि अगर आपने निगेटिविटी के साथ व्यवहार बनाया तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी कम होती जाएगी और आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि लक्ष्य को देख कर रखना। लक्ष्य अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख ही देखनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अगर आप इधर उधर भटके तो भटक गए, फिर आप वापस कहाँ से आ पाएंगे। और कोई मदद नहीं करता है। आप ये मान कर चलें कि फलाना मेरा मित्र है, फलाना मेरी मदद कर देगा, मौके पे किसी का फ़ोन नहीं मिलता है, कोई मदद के लिए नहीं आता है। आपने ऐसे मौक़ों पे स्वयं ही निर्णय लेने होते हैं और मदद सिर्फ ईश्वर की होती है, परमात्मा की होती है। तो ऐसी स्थितियों का पूर्वानुमान और रणनीति के तहत उनसे अपनी सुरक्षा का उपाय स्वयं ही निकालना होता है। हाँ,
बाद में लोग ताली बजाने के लिए आ जाएंगे। आपकी हार हुई तो भी ताली ही बजेगी, और आप जीत गए तो प्रशंसा होगी। लेकिन उसमें ताली जो होती है हल्की फुल्की, वो थोड़ी सी ईर्ष्या वाली भी होती है, क्योंकि एकदम से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आपकी सफलता को। उनको ये लगता है कि यार मेरे से बराबर में आ गया, ये तो बहुत छोटा सा था, मेरे बराबर कैसे आ गया। और वो आपको ऊपर नहीं निकलना देना चाहेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा होती है तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। दुश्मनी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी आलोचना होती है उतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि फिर अगर 100 लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो 100 लोगों में पॉपुलर है, आपकी चर्चा हो रही है। ये भी ईश्वर की कृपा होती है, सबको नहीं मिलता ये सब। भाव सिर्फ इतना है कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे, और अगर हम अपने समस्याओं का प्रश्न नहीं ढूंढेंगे, चाहे किसी से बात करके, चाहे किसी अलग माध्यम से, तो हमको उन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा जीरो रहेंगे। और अगर हम प्रयास भी नहीं करेंगे, उस लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो हमको उन प्रश्नों का भी पता नहीं चलेगा जो हमको जानना चाहिए, जिनके उत्तर आने चाहिए। और जब तक उत्तर नहीं आएंगे हम रणनीति नहीं बना पाएंगे, और रणनीति के अनुसार अगर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं है। तो एग्जीक्यूशन के साथ साथ ही उत्तम परिणाम मिलते हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बनते हैं। आपके सामने बेशक कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे वो आपको एडमायर ही कर रहा होता है। और निंदक, आलोचक से जो प्रशंसा मिलती है उसका तो मजा ही दूसरा है। बहुत आनंद आता है कि जो आलोचना करने वाला है आज वो विवश हो गया प्रशंसा करने के लिए। ऐसी ईश्वर की कृपा बहुत कम लोगों में होती है। बात यही है कि भाई हार नहीं माननी है। हार मान ली फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे सम्मान आपका इंतजार कर रहा है और प्रशंसा आपकी राह देख रही है। तो आज तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।